हेलो एवरीवन। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय देने जा रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म 1886 में झांसी के करीब चीरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, बध। तो आइए आज हम इस कविता से 4 पद पढ़ेंगे। पहले पद में लिखा हुआ है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पद में कवि बतलाना चाहते हैं कि हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मरणशील है, अर्थात सभी ने एक न एक दिन अवश्य मरना है। जीवन का यही एक सच है कि जब हर कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। तो इस पद के माध्यम से हमें कवि बतलाना चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हर प्राणी को एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त होती है। तो दिन अवश्य मरना है। मनुष्य को यह जानते हुए भी मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, परंतु कवि ये भी कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि हम एक न एक दिन मर जाएंगे, हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु उस मृत्यु को सोचकर हमें डरना नहीं चाहिए। मृत्यु का जीवन ऐसा होना, मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके मरने के बाद भी उसके सद्गुणों के कारण उसे याद करे। तो मनुष्य जब तक जीवित है उसे ऐसे कार्य करनी चाहिए जिसके मृत्यु के पश्चात भी उसके किए गए कार्यों को देखकर हमें याद किया जाए। यदि मनुष्य की ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो उसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है। तो हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमने किसी भी अच्छी तरह की कार्य नहीं किया तो हमें जीवित होने का वो जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। जो मनुष्य अपने लिए नहीं जीवित रहता और सदैव परोपकार में लगा रहता है वही अमर है। उसे सदा याद किया जाता है, उसे सदा याद किया जाता है। तो कवि इस पद में, पहला पद में ये बतलाना चाहते हैं कि हमें मृत्यु को समझकर मृत्यु आने की भय में जीना नहीं चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। और जितना भी जीवन हम जीते हैं उस अवधि पर, उस समय पर हमें अच्छा काम करना चाहिए, जिस कार्य के कारण हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमें लोग सदा याद करते रहे। तो आइए दूसरे पद पढ़ते हैं। उसी उद्धार की कथा सरस्वती बखनती, उसी उद्धार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उद्धार की सदा सजीव कृति पूजती, तथा उसी उद्धार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए इस दूसरे पद में कवि क्या बतलाना चाहते हैं।
जो मनुष्य दानशील प्रवृत्ति का होता है उसका सदैव गुणगान होता है। उसी दानशील मनुष्य का आभार व्यक्त करती है ऐसी मनुष्य के यश। यश का मतलब गुणगान की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। तो दूसरी पद में आकर कवि हमें बतलाना चाहते हैं कि हमारे अंदर दान करने की भावना होनी चाहिए। हमें अपने लिए ही जीने के बजाय हमको दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर दान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दान का मतलब है किसी को कुछ दे देना। तो सभी उसी की पूजा करते हैं जिसने दान दिया है, अथवा हर कोई जो भी आदमी है जिसने किसी के उपकार के बारे में सोचकर, किसी के दुख को बांटने को सोचकर उसकी सहायता की है, उसके लिए कुछ दान किए गए हैं, उसी को ही सभी व्यक्ति ने पूजा किया है। विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है जो व्यक्ति है, विश्व का हर एक प्राणी में अपना रूप दिखता है, दूसरों का दुख को अपना दुख समझता है, तो उसी व्यक्ति का पूजा हुआ है। कवि कहता है कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य है। तो दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य ही इस संसार में सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो आइए तीसरे पद को पढ़ेंगे। अशुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्य थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जल भी। उसनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरण भी दिया। अनित्य देह को लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए इस पद में अशुद्धार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल होना। रतिदेव प्रसिद्ध राजा। इस पद में कुछ वाक्य कठिन है, इसलिए मैं बताने जा रही हूँ। रतिदेव का मतलब है प्रसिद्ध राजा। तो दधीची, यहाँ पर दधीची का नाम लिया गया है। दधीची एक महान ऋषि हुआ करता था। तो सहर्ष का मतलब है खुशी, और अनित्य मीन्स नष्ट होने वाला शरीर अथवा नाश्वर शरीर। तो आइए इस पद पर कवि क्या बतलाना चाहते हैं। इस पंक्ति में कवि ने महापुरुषों का वर्णन करते हुए मनुष्य को त्याग की प्रेरणा दी है। तो अगले पद में हमने त्याग शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इस पद में भी त्याग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महापुरुषों का वर्णन करते हुए मनुष्य को त्याग की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि हमारे देश में समय समय पर अनेक दानी महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपने हाथों में आए भोजन को भी दूसरों को दे दिया। तो यहाँ पर महान ऋषि दधीची का नाम स्मरण किया गया है। तो दधीची का नाम क्यों स्मरण किया गया है, तो उसने दानवसुर संग्राम में एक अस्त्र बनाने के लिए भगवान इंद्र को अपने शरीर का सारा हड्डियां दान कर दी थी। तो इसी तरह कर्ण ने जन्मसिद्ध जब वह जन्म से ही एक कवच और कुंडल पहनकर आया था, तो माता कुंती ने उसे उस कवच और कुंडल मांगी थी। तो उस समय में कर्ण ने अपनी मृत्यु को
अपनी मृत्यु के विषय में, अपनी मृत्यु से डरने को छोड़कर उसने वह कवच और कुंडल तुरंत माता कुंती को दान दिए थे। तो आइए, इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। तो कवि कहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर, नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला, एक दिन ये शरीर खत्म होकर होता है, इसीलिए इस शरीर को नश्वर शरीर कहा गया है। तो इस नश्वर शरीर के लिए डरना छोड़िए और दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देना चाहिए। तो आइए चौथी पद में पद को पढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में वहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस चौथी पद में आकर कवि बतलाना चाहते हैं कि विश्व खिलाफ होना, उदार दयालु, अथवा कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। हर एक मनुष्य के मन में दया और करुणा की भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है। तो हम सब ने महात्मा बुद्ध की कथा पढ़ी है, सुनी है। तो महात्मा बुद्ध पहले राजकुमार हुआ करता था। तो उसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, परंतु उन्होंने एक दिन बाहर क्या देखा, बाहर के लोगों को भूख से तड़पते हुए, बीमार से तड़पते हुए, दुखों से तड़पते हुए देखा। तो उसने सोचा कि मुझे कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं ऐसे सुख भरा जीवन जीऊं। इसीलिए उसने सारा सुख सुविधा को छोड़कर, त्याग कर उसने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। और उसने उसी दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। तो उसकी वही बलिदान, उसकी वही त्याग के कारण ही आज गौतम बुद्ध को अथवा महात्मा बुद्ध को सभी लोग याद करते हैं, उसकी पूजा होती है, उसने बताए हुए मार्ग को सभी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो परोपकार करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो महान कार्य करके इस धरती से चले जाते हैं उसे ही महान कहलाता है। तो आज हमें इस 4 पद से ज्ञात हुआ कि हमें मृत्यु के भय में कभी भी जीना नहीं चाहिए, मृत्यु के डर से कुछ काम करने से पीछे हटना नहीं चाहिए, और त्याग का भावना होना चाहिए। सभी व्यक्ति में जब त्याग का भाव होती है तभी संसार में सुख आती है, शांति आती है, हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख होती है। तो आज हम इस कविता से 4 पद यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के 4 पद हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।